दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। तो कक्षा 12 वाले विद्यार्थी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार भाई व्यस्त तो जरूर होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूं अपने इस कक्षा की 12 की सेशन में। आपने फिजिक्स में दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स में थोड़ी बहुत जानकारी ले लिया है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने बात कर लिया कि सर चार्ज क्या होता है, चार्ज उत्पन्न कैसे करते हैं, सर आवेशन क्या होता है, ये तरह तरह की हम लोगों ने बातें कर चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई कि हमारा जो वीडियो अभी क्लास 10 का था उसमें कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, माइक डिस्चार्ज हो गया, मैं पढ़ाते ही रहा भाई, देखा ही नहीं। तो इससे मैं आपको क्षमा मांगूंगा कि हमारी जितनी जो वीडियो थी थोड़ी हल्की आवाज कम आ पाई है, तो उसका अगला सेशन हम लोग अटेंड कर लेंगे। तो बेसब्री से आप इंतजार ना करें भाई। आपसे बता दूं कि हमारी उस वीडियो में हमारी कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई है। लगभग हम लोगों का वीडियो जो शूट हुआ था लगभग करीब पहुंचा था 40 मिनट के करीब, लेकिन मैं उसे देखा तो वहां से लगभग 19 से 20 मिनट के बाद वॉइस ही आना बंद हो गई, मतलब माइक ही डिस्चार्ज हो गया। इससे अच्छा यह है कि जितने भी विद्यार्थी मेरे से जुड़ के लग के मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर सेशन को अटेंड करेंगे। भाई आइए, हम लोग कक्षा 12 वाले हैं तो कक्षा 12 की बात करते हैं। सर 10 की काहे बात हमारे सेशन में बता रहे हैं? अरे भैया बुरा ना माने, आइए। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मूल मंत्र याद है क्या करते थे हम लोग? क्या करते थे भाई? आज आप ही मुझे बताएंगे हम लोग क्या करते थे सबसे पहले। अरे भाई भूल गए क्या? हम लोग सबसे पहले एक ही चीज करते थे, इस सेशन को क्या करते थे भाई साहब? शेयर करते थे। क्या करते थे मेरे दोस्त? शेयर करते थे। और दूसरे जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ के अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक चीज तो कम से कम कर दीजिए मेरे दोस्त, वीडियो को भाई आके देख के चले जाते हैं, लाइक कौन करेगा भाई? लाइक कर दें। यस, तो दो ही चीज आपसे मैं मांगता हूं हमेशा। क्या करना है? सबसे पहले वीडियो को शेयर करना है और दूसरा आपको वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका टारगेट सेट हो गया होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में कितना अंक फोड़ना है, कितने अंक हमें लाना है। ये आपको बात मुझे उम्मीद है कि आपके दिल में जरूर बैठ गई होगी कि मुझे लाना कैसे है। यस, आइए हम लोग बेहद या बेकार में समय नहीं गवाएंगे। हम लोग कक्षा 12 वाले हैं क्योंकि भाई बोर्ड प्रेशर भी है और मुझे बोर्ड एग्जाम में अक्सर अच्छा नाम भी करना है। तो सर क्या मैं आपसे पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूं? दोस्तों मैं ये नहीं बता सकता हूं कि आप मुझसे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। भाई आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप घर में कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो भाई आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। भाई मैं आपसे बताऊं, मेरी वीडियो भी देखें, मुझे भी देखें और क्लास में एक बार जरूर जितना मैं पढ़ाऊं आप रिवीजन कर लें मेरे भाई साहब। तो आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आ जाए तो मुझे एक बार जरूर बता देना भाई साहब। इतना मेरा दावा और इतना मेरा चैलेंज है, मैं पढ़ाऊं आपको समझ में ना ऐसा हो नहीं सकता कि मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखाऊंगा मैं। दोस्तों माँ की अगर इस टैगलाइन को अच्छे से सुना है, अपने माँ की कसम खाई है, तो दोस्तों माँ की कसम ऐसे दोस्तों नहीं खाया जाता है, माँ का कोई कर्ज नहीं चुका पाता। तो मेरे दोस्तों अगर आपने माँ की क्लास खाई है तो सबसे पहले आपसे मैं एक ही चीज मांगूंगा, जैसे आपने थंबनेल पे देख के क्लिक किया है उसी तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। जाएंगे तो नहीं? पीली टी शर्ट आपसे बात कर रहा हूं भाई, कहां देख रहे हो? इधर देखो भाई, हम वीडियो चालू कर दे तो भैया इधर उधर देखने लगते हो। देखो भाई आपसे बात कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं अच्छा सेशन को। ठीक, चलिए हम लोग जानते हैं हम लोग बात क्या किए थे भाई साहब? हम लोग बात किए थे कि आवेश के गुण क्या होते हैं। सर आवेश के हम तरह तरह के गुण जान गए थे कि सर अगर समान प्रकृति के आवेश होगा तो उसमें दो ही चीज क्या समान प्रकृति के आवेश होगा तो सर प्रतिकर्षण का कार्य करेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश होगा तो आकर्षण का कार्य करेगा। सर अगर प्लस प्लस है तो क्या करेगा? सर प्रतिकर्षण का कार्य करेगा। सर अगर माइनस प्लस है तो सर क्या करेगा? आकर्षण का कार्य करेगा। इतनी मेरी बात मेरे भाइयों को समझ में आई या नहीं आई, जितना मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि एक बार मेरी पुरानी वीडियो को जरूर आप देख लें ताकि यहां आपको बेहतरीन समझ में आए और समझाने की पूरी गारंटी मैं लेता ही रहता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि इसके अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, हम लोग अगली बात क्या करने वाले हैं। हम लोग बात आज करने वाले हैं भाई साहब, सबसे पहले हमारा क्या होता है सर? एक वर्ड हम लोगों ने नाम सुना है सर, मूल आवेश होता क्या है? क्या सर आपने नाम सुना है
मूल आवेश, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज। क्या बोला जाता है सर? फंडामेंटल चार्ज। सर मूल आवेश क्या होता है सर? अरे भाई मूल आवेश को नहीं जानते, मूल आवेश क्या है ये नहीं समझते भाई। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। भाई रटी या नहीं, परिभाषा आपको कहीं इंग्लैंड से तो नहीं लिखा रहा हूं, कहीं आपको कठिन तो नहीं लग रही है भाई साहब। जहां आपको कठिन लगे एक बार मुझसे जरूर बता दीजिएगा। क्या मैं बोला भाई? इलेक्ट्रॉन के है आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? मूल आवेश कहते हैं। छापेंगे भाई साहब, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश एकदम सिंपल है भाई। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मैं आंखें मूंद के सर बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। हर भाई को रटा या नहीं? हर भाई को समझ में आया या नहीं? ना समझ में आया हो तो दोस्तों को मुझे बताइएगा, और दोस्तों को अगर पसंद आया हो यहां तक का सेशन तो दबा के शेयर भी करते चलिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। आइए अब सर मूल आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाता है सर? अरे भाई जब मूल आवेश की बात आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की ही बात आ जाती है तो हम लोग एक टैगलाइन में लिख देंगे मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ तो इतना ध्यान देंगे भाई। आवाज मेरी आ रही है ना बराबर, ताकि वो वीडियो जैसे ना हो पाए भाई, आवाज भी ना आ पाए। यस, ये मुझे जरूर आप बताने का कष्ट करें। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से निरूपित करते हैं। अरे सर ये तो मुझे बता के जाए सर, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई? क्या हुई भाई साहब? इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई? अरे भाई लो भैया, आप तो एकदम हर चीज जानेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज क्या हुई भाई साहब? हमारी इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी 1919 में हुई थी। क्या 1909 में, 1909 में। कौन किया था सर? कौन किया था? ये लिख लेंगे मिल्कन। क्या लिखेंगे? मिल्कन ने। सर कैसे किया था? अरे सर तेल की बूंद के प्रयोग से किया था। किससे किया था? तेल की बूंद की प्रयोग से किया था। सर इलेक्ट्रॉन की खोज 1909 में मिल्कन ने किया था। सर किसकी सहायता से किया था? तेल की बूंद से किया था। किससे किया था सर? तेल के बूंद के प्रयोग से किया था। कौन था सर? कौन किया था? मिल्कन ने। अरे सर कब किया था? 1909 में किया था। अरे सर किसने किया था? मिल्कन ने किया था। अरे सर किससे किया था? तेल की बूंद से किया था। तो भाई आप ये बताएं किस किस को भाई को नहीं पता, किस किस को नहीं याद भाई ये बताएंगे। इसको याद करने में इसमें लगाइएगा क्या? MTR, मैं तुझे रटूंगा, मैं तुझे रटूंगा। अरे भाई MTR कहे लगा रहे हैं भाई? MTR मैं तुझे रटूंगा, काहे रटेंगे भाई? नहीं याद हुआ का कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से निरूपित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1909 में मिल्कन ने की थी। सर किसके प्रयोग से किया थी? तेल की बूंद के प्रयोग से किया था। लो भैया आप ऐसे सुनाएंगे तब तो मजा आएगा, तब तो बोर्ड एग्जाम में कभी 95% स्कोर कर पाएंगे, ऐसे थोड़ू कर पाएंगे भैया। यस, तो जितने भी बच्चे हैं मेरे क्लास में जुड़े हैं वो जरूर सेशन को, और एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए भैया। सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन का सर मान क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? बच्चे बच्चे को रटा है, मेरे हर भाई को रटा है, मेरी हर बहन को रटा है। क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम। लो भैया, लो भैया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ना भैया, लो रट लो, जाओ ले जाओ, आपके शरण में छोड़ दिया, जाओ भैया खूब पढ़ो, लेके आओ 95%। कितना? 95%। इसी चैनल पे आपको मेडल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मेरे भाई आपसे उम्मीद चाहूंगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी मेरे से मेंबर अगर पढ़ रहे हैं, जितने भी जुड़े हैं, तो भाई आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएं, आपकी जिंदगी, आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक आए। मैं आपको यही दुआ करता हूं, और इस मेरी क्लास को आप लगातार मुझसे पढ़ते रहें। भाई आप अच्छा स्कोर करेंगे तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तो आइए चलते हैं, ये तो हमारा थी थोड़ी हमारी चैनल की बातें। आइए, अगर यहां तक भाई आपको शेयर लग रहा है, क्यों बोलूं, अगर आपको यहां तक शेयर लग रहा है तो भाई कम से कम शेयर तो कर देंगे यार। हाँ कर दो भाई, कर दो। चलिए हम लोग अब अगली हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं सर? अगली हेडिंग इसमें क्या है सर? अरे भाई एक एक चीज समझाऊंगा। कक्षा 12 वाले, ये कमर होती है ना, जैसे हम लोग बेल्ट लगाते हैं, हमारी पैंट ना नीचे जाने पाए, इसलिए हम लोग कमर कसेंगे। अपने हाथ में एक क्या लेंगे, किताब कापी लेंगे, और 2 पेन लेंगे, लीड लेंगे, और एकांत मन से बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। फिर भैया वीडियो देखते जाइए और समझते जाइए। आइए हम लोग अगली हेडिंग क्या देखने वाले हैं? हम लोग अगली हेडिंग देखने वाले हैं, किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। क्या है सर? किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। और आपको बता दूं भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा फेसबुक चैनल, और हमारे जितने भी मेंबर अगर मेरे से जुड़े हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से आप नहीं जुड़ पाए हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, 912053777775। फिर से लिख लीजिए भाई, 9120537775। इस नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे क्योंकि कॉल आपकी रिसीव नहीं हुई। मैसेज में लिखेंगे क्या? अपना नाम, आप किस कक्षा के विद्यार्थी हैं, अपना नाम लिख देंगे, और किस क्लास के विद्यार्थी हैं, क्लास। बस इतना ही आप मैसेज करेंगे, जिससे आपको मैं व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारा वीडियो कब पड़ता है, कब नहीं पड़ता है, यह आपको बता दिया जाएगा। यस, अब क्या है भाई? अर्थिंग और ग्राउंडिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई साहब? अर्थिंग ऑन ग्राउंडिंग। अच्छा, किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। सर पृथ्वी से जोड़ना, अरे भाई एकदम आराम से समझाऊंगा आपको, एक एक बात को आपको समझाने का प्रयोग करूंगा, ये गड़बड़, यस, प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये बताइए, सबसे पहले भाई पृथ्वी क्या हमारी होती है? भाई साहब पृथ्वी को आप अर्थ बोलते हैं ना, अर्थ क्या होती है सर? अरे भाई पृथ्वी हमारी माता है, ये तो आपको नहीं पता क्या? बस इतना तो जान ले भैया कि पृथ्वी हमारी माता है, जिससे हम जीवन चल पाते हैं, पृथ्वी में तो हम रहते हैं ना। अब भाई ये बताएं, हमारे पृथ्वी में भाई साहब सबसे पहली बात आ जाती है, हमारी पृथ्वी में अनंत आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं भाई साहब? अनंत, कोई गिनती उनती नहीं भाई साहब। अगर मैं बात कर लेता हूं, सेल की बात कर लेता हूं, सोलर की बात कर लेता हूं, पैनल की बात कर लेता हूं, तो उसमें कुछ रहता है कि इसमें इतने आवेश लगा है, इसमें इतना आवेश लगा है। लेकिन हमारी पृथ्वी में क्या होता है सर? हमारे पृथ्वी में इतने आवेश हैं जिसको बोला जाता है हमारे पृथ्वी में अनंत आवेश है। क्या है सर? हमारे पृथ्वी में अनंत आवेश है। अरे सर अनंत कैसे है सर? फाइंड करके मुझे बताइए, ऐसे मैं नहीं समझता सर। अरे भाई ये बताएं, चिर्री नाम सुना है? बारिश का सीजन भी चलने वाला है। बारिश में जब बादल हमारे गरजते हैं तो एक वर्ड नाम आता है, जो जब हमारे माता और बहनें हमें या हमारे घर के बड़े मेंबर हम लोगों को बताते थे कि आम के पेड़ के नीचे मत जाइएगा, महुआ का पेड़ के नीचे मत जाइएगा। मैं कहता था अरे क्यों नहीं जाऊं भाई, मुझे सीकल मिलना है।
अरे भाई फिर मेरे घर वाले मुझे डांट फटकार के बताते थे कि बेटा जब बारिश होती है तो वहां पे इन सब पेड़ों में चिर्री गिरती है। मैंने कहा अरे दादा ये चिर्री क्या होती है? वहां से मुझे पता चला कि भाई साहब एक वर्ड नाम आता है जिसको कहा जाता है क्या, चिर्री। अब आप समझिए भाई साहब, जब चिर्री गिरती है उसमें कितना आवेश होता है, कितना आवेश होता है। वो इंग्लैंड में तो गिरती नहीं, वो पोलैंड में तो गिरती नहीं, वो स्विट्जरलैंड में तो गिरती नहीं, वो नागालैंड में तो गिरती नहीं, भाई आपके एरिया आपके गांव में ही गिरती है ना, आपके शहर में ही गिरती है ना। अरे भाई ये ऐसा तो है नहीं कि चिर्री आती है आसमान में ही गिर जाती है। अरे भाई साहब नीचे आती है, न्यूटन दादा बता के गए हैं कोई वस्तु गिरती है तो किसके कारण गिरती है? ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। भाई ग्रेविटेशन के कारण जब गिरती है तो मैं आपको बताया कि हमारे पृथ्वी में अनंत आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं सर? अनंत आवेश होते हैं। जब चिर्री गिरती है इतने आवेश होते हैं, हमारी धरती माता उसे आराम से एकदम डिजॉल्व हो जाते हैं। धरती माता ये तो नहीं कहती अरे नहीं नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं सह सकती क्योंकि तुम्हारे पास बहुत आवेश है। अरे चिर्री दादा जितना तुम्हारे आवेश है ना उतना तो धरती माता रोज दान करती हैं। क्या करते हैं? रोज दान करती हैं। इसलिए मैं आपको बता पाऊं, आप एक टैगलाइन में लिख लेंगे, हमारी पृथ्वी में अनंत आवेश, कोष्टक में इनफाइनाइट बना लीजिए भैया, अनंत आवेश होते हैं। यस, हमारी पृथ्वी में कितने आवेश होते हैं? कोई आपसे पूछ ले XYZ, आपके पेपर का क्वेश्चन बता दिया हमारे पृथ्वी में आवेश कितने होते हैं। अरे भाई जाके बताइए ना कि हमारे पृथ्वी में अनंत आवेश होते हैं जिसको कहा जाता है इनफाइनाइट। क्या कहा जाता है सर? इनफाइनाइट। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक कि आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा। यस, आइए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। यस, आइए भैया चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। मान के चलो ये मेरा क्या है भाई? एक आवेश है। क्या है भाई? एक आवेश है। सर ये आवेश है कि ये सर गोला है? अरे भाई देखो तो यार, मान के चलो ये हमारा प्लस आवेश है। क्या है? प्लस आवेश, प्लस 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 प्लस। यस, ये हमारा क्या है सर? एक आवेश है। क्या है सर? एक आवेश है। अच्छा, अब मान के चलो इसे मुझको पृथ्वी में गिराना है, पृथ्वी से जोड़ना है, क्योंकि मैं वर्ड ही लिखा हूं, किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना मतलब ऐड करना। यस, यही तो लिखा हूं। अच्छा, मान के चलो मैं भैया इसको जोड़ रहा हूं। ईमानदारी से बताइए भैया, कक्षा 12 में है ना? कक्षा 12 में है ना? अरे आप ही से बात कर रहा हूं, पीली टी शर्ट आपसे। भैया कहां देख रहे हैं? इधर देखो। देखिए पृथ्वी की बात कर रहा हूं ना, अब आराम से समझेंगे। अब पृथ्वी की बात कर दिया ना। अरे सर पृथ्वी का प्रतीक कैसे बनता है? पृथ्वी का हम लोग पृथ्वी को दर्शाते किससे हैं? आधे तो बच्चे ऐसे कहेंगे अरे सर कुछ नहीं सर, ऐसे लिख दें पृथ्वी, बस हो गया। अरे मेरे दादा, पृथ्वी का ये प्रतीक नहीं होता, नहीं होता भाई। थोड़ा जानेंगे क्या होता है, ये तो जानने का प्रयास नहीं करेंगे भैया। पीली टी शर्ट आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, पृथ्वी हमारी होती है ऐसे, कुछ ऐसा चिन्ह हमारा रहे तो हम लोग जान लेंगे क्या है ये हमारी, क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ऐसा हमारा चिन्ह जब आ जाता है तो हमारा पृथ्वी होता है। यस, अब हम बात कर लेते हैं, जब किसी धनावेशित वस्तु को, जैसे आप में लिखने में आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? जब किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, क्या लिखेंगे? जब किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर, ये लो भैया निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये लो क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं सर? वस्तु में आ जाते हैं, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है। मान के चलो ये इतना प्लस में आई और ये हमारी पृथ्वी माता, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पृथ्वी।
जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अर्थ। यस, क्या बोला जाता है सर? अर्थ बोला जाता है। जब किसी धनावेशित वस्तु को, क्या लिखेंगे टैगलाइन, आराम से सुनिएगा भाई, अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा। जब किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जब किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है सर? पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में आ जाते हैं, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है, इसको हम कहते हैं भाई साहब किसी वस्तु को पृथ्वी धनावेशित वस्तु से जोड़ना। जब वस्तु उदासीन हो जाती है तो लो भैया, हो गया भैया आवेशित, हो गया भैया जोड़ना। जब हो जाएगी तो Q बराबर हो जाएगा 0, जिसको कह देते हैं हम लोग, जब किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में आ जाते हैं, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है, G बराबर 0 हो जाती है। ये होता है हमारे भाई किसी वस्तु को, धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। आई है या नहीं? आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, आपसे आइए चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। आइए, सॉरी, आप टैगलाइन लिख लेंगे ना कि लिखाना पड़ेगा मुझे? एक बार मैं बोल दे रहा हूं, शुरू से लिख लीजिएगा। जब किसी धनावेशित वस्तु को, क्या लिखेंगे भाई? जब किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है और भैया ये हमारा काम हो जाता है। अब मान के चलो हम लोग जो प्रयोग करने वाले हैं, अब उसी तरह अभी तक हम वस्तु लिए थे क्या? धनावेशित। अब हम लोग वस्तु लिए हैं क्या? ऋणावेशित। क्या लिए हैं सर? ऋणावेशित। अच्छा सर, जब ऋणावेशित वस्तु को जब पृथ्वी से जोड़ा जाता है, किससे सर हम जोड़ रहे हैं? पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं सर? पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे करके बना लेंगे। यस, ये है हमारे क्या? पृथ्वी, जिसको बोला जाता है अर्थ। यस, जब किसी, इसमें क्या लिखेंगे? जब किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जब किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जब किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं। जब किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है। ये हमारा होता है भाई साहब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। क्या होता है सर? किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना, ये हमारा होता है भाई साहब। तो बताएं भाई, किस किस को यहां तक नहीं समझ में आया? जरूर मुझसे बताने का कष्ट करेंगे आप। आपको कहां दिक्कत है एक बार मुझे जरूर बताएंगे। इतनी बातें में आपको कहां दिक्कत आई, ये मुझे जरूर बताएंगे भाई। आवाज आ रही ना बराबर? मेरी समझ में आ रही ना मेरी बातें? हर चीज मैं आज आपको बता पाया हूं। किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। सर, किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से हम लोग कितने मेथड से जोड़े? सर, 2 मेथड से। कितने मेथड से सर? 2 मेथड से। पहला हम लोग क्या जोड़े भाई? धनात्मक। अब सर दूसरा हम लोग किस मेथड से जोड़े? ऋणात्मक। हम लोग एक बार किसी वस्तु को धनात्मक पृथ्वी से जोड़े, फिर एक वर्ड में हम लोगों ने ऋणात्मक को जोड़ दिया। क्या कर दिया सर? ऋणात्मक को जोड़ दिया। यस,
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे आगे की बात क्या करने वाले हैं, तो एक बार मैं पुनः बोल देता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। जब किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जब किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं या आ जाते हैं, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है। यह हमारा हो जाता है ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना। यस, तो यहां तक की बातें हर भाई को मेरी समझ में आई होगी। जिस भाई को नहीं समझ में आई है एक बार मुझसे जरूर बताने का कष्ट करेगा कमेंट बॉक्स में। यस, आइए हम लोग अगले बात क्या करने वाले हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब अगली हेडिंग हम लोग क्या जानेंगे, किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को ज्ञात करने के ढंग, किसी आवेशित वस्तु को ज्ञात करने के ढंग। यस, हम लोग मेथड्स फॉर चार्जिंग, किसी आवेशित वस्तु को ज्ञात करने के ढंग। सर ये क्या होता है सर, ज्ञात करने का ढंग क्या होता है? दोस्तों ज्ञात करने के ढंग को हम लोग टोटल 5 भागों में पढ़ेंगे। क्या क्या सर पढ़ेंगे? 5 भागों में पढ़ेंगे सर। लेकिन आपके एग्जाम में या आपके बुक में जितना जो दिया है उस लेवल का मैं आपको पढ़ाने का कार्य करूंगा। हम लोग इस किसी वस्तु को आवेशित वस्तु को ज्ञात करने के ढंग, हम लोग मेथड फॉर चार्जिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? टोटल 3 विधियां। कितनी विधियां पढ़ रहे भाई? 3 विधियां। लेकिन है कितनी सर? 5 विधियां। लेकिन है कितनी सर? 5 विधियां। लेकिन हम पढ़ने क्या वाले हैं भाई साहब? 3 विधियां। पहली विधि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? घर्षण विधि या घर्षण द्वारा लिख लीजिएगा। दूसरा लिख लीजिएगा चालन द्वारा, और तीसरा लिख लीजिएगा प्रेरण द्वारा। चौथा है तापायनिक उत्सर्जन। चौथा क्या है भाई साहब? तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। और 5वां है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। क्या है सर? चौथा लिख लीजिएगा तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। 5वां है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। लेकिन हमारे बुक में जितने दिया है भाई साहब, हमें इतना ही पढ़ना है। कितनी विधि सर? 3 विधि। जिस भाई को अगर ये भी विधि पढ़ना होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं उसको भी बताने का जरूर कष्ट करूंगा। सर घर्षण क्या होता है? अरे दादा, घर्षण ना नहीं जानते क्या? मेला वाला गए हैं कभी? आप कहेंगे हाँ भैया मेला तो मैं गया हूं भैया। अरे भाई जब मेला जाते हैं या तो कहीं स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तो भाई साहब जब हम लोग सरकते थे, जब बचपन में थे हम लोग सरकने वाला एक गेम खेलते थे ना, इसी को कहा जाता है भाई साहब घर्षण। जब हम लोग खेलते थे कि भाई साहब स्विमिंग पूल में हम जब जाते हैं तो भाई साहब वहां से हम जब लोग ऐसे करते, स्विमिंग पूल में कोई कूदता तो है नहीं, कोई नहाता तो है नहीं भाई, वहां पे हम लोग फ्रिक्शन का काम करते हैं, घर्षण का कार्य करते हैं, मतलब खिसकने का कार्य करते हैं। हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके चले आते हैं, जिससे हम नहा पाते हैं, स्नान कर पाते हैं। यस सर, चालन विधि क्या होती है? अरे भाई चालन क्या होती है? चालन भी आपको नहीं पता? भाई आप ऐसे हैं, ऐसे खड़े हैं भैया, आप आराम से एकदम खड़े थे, भैया आया मैं आपको एक कंटाप लगा दिया। कितना क्या किया भैया? इधर पीली टी शर्ट भैया, क्या किया? एक कंटाप लगा दिया भैया, आप चालन द्वारा आवेशित हो गए। कैसे आवेशित हुए भैया? अरे भैया आपको एकदम आराम से मन लगा के खड़े थे, भैया आपको मार दिया, भैया आप मुझे दौड़ाने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, तो भैया चालन द्वारा आवेशित हो जाता है। सर प्रेक्षण द्वारा क्या होता है? सर
प्रेक्षण द्वारा क्या होता है सर, हमें प्रेक्षण द्वारा जब आवेशित किसी वस्तु को करना होगा सर, तो हम लोग एक एवोनाइट की छड़ लाएंगे, इसके संपर्क में सिर्फ रख देंगे। क्या करेंगे भाई साहब, सिर्फ संपर्क में रख देंगे, भैया ये अपने आप आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। जैसे जब भैया कहते हैं ना प्रेक्षण द्वारा, कहेंगे भैया दोस्तों हमारा गुटखा खाता है, सर हम नहीं खाते, लेकिन कहते हैं भैया बगलिया में रख देते हैं, 2-3 दिन तो नहीं खाता, लेकिन तीसरे दिन कह रहा अरे ला ना भैया, है क्या, अरे भैया ये होती क्या है, कहेंगे सुरती, अरे कहेंगे भैया एक ही बीरा, अरे सर एक ही बीरा। तो भाई ये होता है प्रेक्षण द्वारा। बस उसके संपर्क में एरिया में ऐसे लोग आ जाएं जिसको बस भैया वो 4-6-10 दिन अगर वही एरिया में वही माहौल में रहेगा तो भैया वो भी कहेगा अरे दो ना, ये कहेगा भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यस, अगर जिस भाई को अच्छी लगी है तो एक बार क्या करेंगे मेरे भाई साहब, मैं हर बार बोलते बोलते थक जाता हूं, क्या करना है, शेयर करना है, और दूसरा क्या करना है, लाइक करना है। यस, दूसरा क्या करना है, लाइक करना है। तो यहां तक कि हम लोग कल की वीडियो पे घर्षण द्वारा पढ़ेंगे, फ्रैक्शन द्वारा पढ़ेंगे, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेक्षण द्वारा, इन दोनों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे ताकि मैं इन दोनों को भी बता पाऊं, नहीं तो भैया मैं आपको 3 विधि बता दूंगा आपके जो एग्जाम में आएगी। यस, तो बहुत बहुत स्वागत है शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए, इस वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, आपने इस भाई को इतना प्यार देने के लिए। बताइए आपका स्कोर क्या है भाई, आज की क्लास कैसे लगी भाई, बताइए आप। अच्छी लगी ना, तो भाई जब अच्छी लगी है तो अपने भाई और बहन तक शेयर कर देंगे। आप अगर हम मुझसे पढ़ के आप अगर खुश हैं तो किसी और को खुश कर दीजिए भाई, और को मेरे बहन को शेयर कर दीजिए, मेरे भाई को शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे, मैं कह सकता हूं इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस की गूंज हर वर्ड में जानी चाहिए। जहां तक हो सके भाई इसको शेयर कर दीजिए, हर बच्चा तक ये जाने कि भाई से आपसे कोई पूछ ले कि भाई आपने कहां से पढ़ा, तो आपके जबान से एक ही वर्ड आनी चाहिए, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस से। अरे किससे पढ़े सर, आशीष सर से। यस, तो जरूर चलिए हम लोग कल की वीडियो पे बात करते हैं। क्या बात करने वाले हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेक्षण द्वारा, कल के हम लोग वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं और हम लोग कल की वीडियो पे बात करते हैं। तो आपको इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। जाइए भैया, आप भी एंजॉय कीजिए और मैं भी एंजॉय करता हूं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। तो मिलते हैं कल की वीडियो पे। भारत माता की जय।